गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोल गोल माल माल गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो बसंती जी का हलवा वाला वीडियो 2-3 दिन पहले आवा था, शॉर्ट वीडियो, और लॉन्ग वीडियो कल आवा है। उससे बीच में जो दूसरा वीडियो आवा है वो फिरोजी साड़ी में आवा है। वाह जी वाह। तो कभी का रिकॉर्ड कभी डाल दो। अब जब कहीं जाना हो तो वही दिन का वो दूसरा का वीडियो डाल दो। अब्सेंट भी नहीं होगा, लोग सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब से वो कुआं वाली राजनीति चालू हुई है कि अब मम्मी के ऊपर उंगली मत उठाना, मम्मी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना, तब से भाई साहब कुआं के ऊपर ही बात हो रही है लगातार, बार बार, है ना। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे सब्सक्राइबर कुआं के बारे में तरह तरह की बातें करते पाए गए। हालांकि मैं फिर कहूँगी, कुआं की असली सच्चाई तो ईश्वर और बसंती जी ही जानते हैं, या तो दीपक जी जो अब नहीं है ना। तो भाई इतना तो तय है कि उसकी सच्चाई कुछ ना कुछ है, जो हमको जैसी बताई गई है वैसी नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। एक वीडियो मैंने देखा जिसका इन लोगों ने एक वीडियो बनाया है ना, और ये बताया है कि भाई ये वीडियो उसी टाइम का है ना, जब इनके पापा का ये आखिरी वीडियो था, लास्ट वीडियो। तो ये वीडियो मैंने देखा, मैंने कहा यार इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, हंसी खुशी दिख रही है। इवन कुआं के बिल्कुल बगल में कुर्सी डाली जाती है, वहाँ पे दादाजी को बढ़िया बिठाए के झाड़ झूड़ के दीपक जी प्रसादी देते हैं, और प्रसादी देने के बाद अंदर जाते हैं कुलवाई में, जहाँ घर बन रहा होता है। वहाँ पर वो क्या काम करते हैं, वहाँ पर जो मिस्त्री लगे होते हैं, हेल्पर लगे होते हैं, उनको भी प्रसादी देते हैं। प्रसादी मतलब प्रसाद। तो वहाँ पर कम से कम 2 लोग थे। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करिएगा कि वहाँ काम चल रहा था और 2 लोग थे। तो जो ये बताया गया है कि पापा जी का आखिरी वीडियो, इसमें गोल्डी बिटिया ने भी बहुत सारा लेक्चर दिया है कि मैं तो बेचारी हूँ, जब मैं छोटी हुआ करती थी, जब मैं 9 साल की थी। अच्छा अभी 10-15 साल की है, लेकिन देखने में 8 साल की अभी वो लगती है। मतलब हमारी गोल्डी बिटिया इस समय जो है 13-14-15 साल की होगी, 15 साल के आसपास। लेकिन वही है कि कुपोषण का शिकार हो गई है, क्योंकि उसको ग्रोथ मिल नहीं पाई और काम बहुत ज़्यादा कराया गया। पूरी वीडियो में बोलती है कि दादा हमको मैथ पढ़ाते थे, गुणा भाग सिखाते थे, और मैं काम करती हूँ, खेतों में भी मैं ही जाती हूँ, मैं सब्जी भी लेके आती हूँ, बाज़ार में भी बेच आती हूँ, गांव में भी बेच आती हूँ। इस समय पूरा योगदान मैं देने में लगी हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि होमवर्क घर ही में ना लाऊं, वहीं पे कर लूं। मतलब उसने खूब सारी अपनी बातें बता दी, त्याग बलिदान कितना वो कर रही थी घर के लिए। फिर बसंती जी देखते हैं कि बसंती जी ने खाना वाना का बनाया होता है। बसंती जी मिल बैठ के दीपक जी के साथ खाती हैं, और उस समय घर चरम सीमा पे काम चल रहा था कुलवाई का। हमने देखा कि किस तरीके से कुलवाई पे पूरा का पूरा काम लगा हुआ था। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि वहाँ पे 2-2 हेल्पर थे, और कुलवाई और कुआं और आसपास के घर, मान लेते हैं कि वो कुआं में गिरे। कुआं में तब भी इतना झमेड़ा लगा है, मैंने खुद उस टाइम के कुएं की फ़ोटो देखी इसी वीडियो में। अगर ये उसी दिन का घटना है तो उस कुआं में बहुत सारा झमेड़ा लगा है पेड़ पौधों का, है ना। तो अगर मान लो कि कोई, वैसे वो बिल्कुल बगल में कुर्सी डालते हैं, उनको पता है कि यहाँ कुआं है। एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, जहाँ के हम निवासी होते हैं, जहाँ हम अपने कमरे में रह रहे होते हैं, अगर लाइट ना भी हो तो हमें पता है कि कितने दूर चल के दरवाज़ा है। रात में भी हम अंदाजे में, अगर अंधेरा है तो भी लगा लेंगे। उनको नहीं पता होगा, दिन में नहीं दिखा होगा कुआं। और कुआं के आसपास मैंने देखा है कि कोई ऐसा भी सामान नहीं था जो कुआं के बिल्कुल आसपास रखा हो। अच्छा ये हुआ कि उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई कुआं के आसपास ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने चेयर भी लगाई थी, दादाजी को झाड़ पोंछ के वहाँ बिठाया भी था। ये मेरे आंखों के सामने अभी वही है। अंदर से प्रसादी की थाली ये लेकर जाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, फिर हाथ में एक थाली लिए रहते हैं, एक कपड़ा से वो साफ़ करते हैं कुर्सी, और दादा वहाँ पे बैठते हैं। इधर फूस रखा है, इधर छपरिया रखा है, कुर्सी बिल्कुल कुएं के जस्ट सामने रखी है।
और इस कुएं में बहुत सारा पतेड़ लगा है। पीयूष कुत्ते के साथ खेल रहा होता है बगल में ही, और एक बच्चा सामने से निकल के जाता है। वो कुर्सी और कुएं के पास ले जाते हैं, उस पर टंगे हुए कपड़े से कुर्सी साफ करते हैं, दादाजी को देते हैं प्रसादी, और अंदर की तरफ चले जाते हैं। नीला शर्ट और एक उन्होंने ब्लैक कलर की पैंट पहनी होती है, यहाँ पे गमछा बांधा होता है। ऊपर देखते हो बड़ी आसानी से नीचे जा रहे हैं, नीचे देख भी नहीं रहे हैं, ऊपर देखते हुए जा रहे हैं। झुकते झुकाते प्रसादी वहाँ पे जो हेल्पर लगे हैं उनको देते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर मान लेते हैं तो जहाँ से इनका कुआं है और वहाँ से जहाँ घर बन रहा है, अगर कोई मान लो बाय डिफ़ॉल्ट गिर ही गया कुआं में, चिल्लाएगा, बिल्कुल आवाज़ जाई देगा। ऐसा नहीं कि कुआं में कई परतें थीं तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो या तो ये दिन में कांड हुआ नहीं है, रात में हुआ है। अब इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, सच्चाई क्या आज तक नहीं पता है, इसलिए कोई भी इल्ज़ाम लगाना उचित नहीं होगा। ना मैं ही कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ और ना ही आपसे कहूँगी कि आपको इल्ज़ाम लगाएं। ऊपर वाला ईश्वर सच जानता है, हम तो इंसान हैं, हम सारे नहीं जानते हैं कि इसका आखिरकार पूरा सच क्या है। बस हम गेस ही लगा सकते हैं और हम सारे गेस ही लगा रहे हैं। तो सच्चाइयाँ तो हमें नहीं पता हैं, पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये बात गलत है कि कुआं में गिरने के बाद दोपहरिया था तो कोई था नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे थे, दूर दूर तक नहीं था। अगर ये उसी दिन का वीडियो है, ये दूसरे दिन ये इंसिडेंस हुआ है, तो जैसा कि हम सबको बताया गया कि वो दोपहर में हुआ ये इंसिडेंस, सब लोग अपने खेतों में चले गए थे, तो भी घर की महिलाएं, बच्चे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आसपास, और मतलब इस टाइप के जब घर इनका बन रहा था, ये 2-3 वीडियो देखे हम, हरदम चहल पहल रही थी, कोई ना कोई निकल ही रहा होता, बच्चे खासकर। और मतलब कुआं इतना भी गहरा नहीं कि पाताल लोक जैसा था, वो कुआं यूज में नहीं था, ऑलरेडी उसमें लोग कबाड़ डाल रहे थे। दैट मीन्स कि अगर उसमें कोई गिरता भी है तो पतवाड़ लगे हैं, पतड़ लगे हैं, उसमें तुम ऐसे मतलब डायरेक्ट जाओगे तो ज़्यादा हिट होगा। जब आप किसी चीज़ से लड़ते लड़खड़ाते नीचे गिरोगे तो भाई साहब उतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। पॉइंट की बात है, थोड़ा माइंड यूज़ करके देखिए, क्या है सच्चाई, ऊपर वाला जानता है या फिर ये जानते हैं। मैं फिर कहूँगी, आपको कोई इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने देखा नहीं ना, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, इसलिए मैं तो इसी बात में बिलीव करती हूँ कि कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना। पर जो थ्योरी आप दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल करके साबित नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई अगर चिल्लाएगा कुआं के भीतर से तो आराम से सबको सुनाई देगा। ऐसा नहीं कि किसी के कानों में आवाज़ ही न जाए, है ना। और इतनी चोट ही नहीं लगी रही होगी कि, और उसमें पानी भी नहीं था। अगर पानी होता तो मान लो कि भाई साहब उसमें सब मानते हैं कि इंसान ऐसे जो है ऊपर नीचे अगर तैर नहीं पाता है, और कुआं में कई बार पैर लोग फंसा के इधर उधर खड़े भी हो जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है, सबसे गंदा सचिन का ये है कि भाई हम हर चीज़ की वीडियो बनाते हो पुख्ता सबूत के लिए। अगर जब तुमने देखा कि ऐसा ऐसा हो ही गया तो तुमने एक फ़ोटो क्लिक नहीं की क्लिक करनी चाहिए थी ना। हर चीज़ का तुम वीडियो बनाते हो, निकालते वक्त क्यों नहीं वीडियो बनाई, हर चीज़ में तुम बनाते हो। अभी जब सास आई थी, सास कह रही हूँ, ननदें आई थी, नंदों से लड़ाई का क्लिप कैसे काटा जा रहा था, हर चीज़ का गोल्डी वीडियो बना रही थी, हर चीज़ का। तो यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसीलिए कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तो सस्पेंस है। कहानी उतनी आसान नहीं है, इतनी सुलझी हुई नहीं है जितना कि बताई जा रही है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई जो रियलिटी है वो कुछ और है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इल्ज़ाम लगा रही हूँ, पर रियलिटी कुछ और है। हो सकता कोई और तरीके से कुछ और हुआ हो, है ना। पर सोचा गया हो कि कुछ ये कुआं आसान है, कुआं वाला चीज़ बोल देते हैं। एक बार एक सांप बिच्छू का बोल देते, चलो सांप का तो लोग भरोसा भी कर लेते। कुआं में गिर जाना दोपहर, देखो एक झूठ तुमने बोला, उसके बाद तुमको अनेक झूठ बोलने पड़े कि कोई दोपहरिया तक दूर दूर था नहीं, पता ही नहीं चला। फिर ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया। वो जब खाना खा रहे होते हैं तो उन्होंने कुछ नाम लिया होता है कि बसंती चलो खाते हैं हाई बसंती, मड़वा हाई बसंती कुछ बोले थे, तो कहती चलो खाओ। मतलब इतनी बेरुखी बसंती जी, पड़ोसी का पति नहीं, आपे का पति था, हैं। और उसके जाने के बाद कहते हैं जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और यहाँ तो चीज़ नहीं, आपका पति था। और
किस हद तक वो तुमको वो करते थे, तुमने खुद ही बताया कि तुमसे कोई काम ना कराते थे, मसाला नमक डलवाते थे, बाकी खुद ही करते थे। ठीक है, इस इंसान के अंदर बुरी आदत रही होगी पीने की, लेकिन जिस तरीके से ये इंसान, मैं देख रही हूँ, काम कर रहा था लगातार बार बार, उस टाइम जो तुम्हारा कुलवाई बन रहा था, लगातार बार बार वो बंदा काम कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा था, है ना, पूरा सहयोग कर रहा था। थोड़ा मोड़ा तो बाकी लोग ये कर ले रहे थे, दिखावा करने वाला काम, बाकी वो भर भर के जितने भी वहाँ पे लगे हुए थे लोग, उनके साथ पूरे टाइम बंदा लगा रहता था, खेतों में भी लग के काम करता था। चलो ठीक है, बुरी आदत थी, पर उस बुरी आदत को इतना ज़्यादा इन लोगों ने फेमस कर दिया कि उनके अंदर कोई अच्छाई थी नहीं। कितना कुछ इन्होंने, बसंती जी ने खुद ही बेचा, कितना बदनाम किया है कि ये कर देते थे, वो कर देते थे, दूसरों का सामान बेच लेते थे, बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने बदनाम किया है। और कहते हैं ना कि कर्मा तो मिलता है, तो बसंती जी कर्मा तो मिल के रहेगा। परेशान करने का, मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ कि आपने ऐसा किया, तमाम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं आपसे यही कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में इल्ज़ाम ना लगाइए, ऊपर वाला देख रहा है, आपने नहीं ना देखा, छोड़ दीजिए। सुनी सुनाई बातों पे हमें नहीं ट्रस्ट करना, ऊपर वाला जानता है, पर ऊपर वाला तो बसंती जी जानता है जो भी सच होगा, है ना। पर आपने कितना बदनाम किया है, कितना बदनाम किया है, हद होती हर एक चीज़ की, बहुत ही ज़्यादा है। वाह वाह। तो आगे पीछे जितने वीडियोस हैं सब में हमने देखा है इनको काम करते हुए, बसंती जी को बस राधे राधे करते हुए देखा है, और त्रिया चरित्र का गेम प्ले करते हुए देखा है अपने लड़का लड़की के साथ। कहीं हाथ जोड़ के खड़ी हैं, कहीं कुछ अपना त्रिया चरित्र बना रही। बताना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन हम कभी बता नहीं पाते हैं। बहन का बताओगी, जितनी बार बताओगी अलग अलग कहानी बताओगी, लोग कहेंगे कि नहीं मामला गड़बड़ है। इसलिए तुम ना ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। साफ साफ यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि अब सच्चाइयाँ जो पुलिस के द्वारा हैं वो सामने आए, और अगर नहीं आ सकती तो चलो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, उनके साथ जो भी हुआ हो, राम जाने सच्चाई क्या है। कभी कुछ भ्रांतियाँ उड़ती हैं, कभी कुछ भ्रांतियाँ उड़ती हैं, उन भ्रांतियों में हमें नहीं पता सच्चाई क्या है। हम जो वीडियोज़ में देखेंगे हम उसी के ऊपर बात करेंगे, और जो आखिरी वीडियो करके डाला गया है कि पापा जी का आखिरी वीडियो, उसमें सब कुछ अच्छा दिख रहा था, ना ही वो बीमार दिख रहे थे, ना ही लाचार दिख रहे थे कि चक्कर आया होगा तो कुएं में गिर गए होंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है। अब कह देंगे पी कर रहे होंगे तो लुढ़क गए होंगे, तो भाई साहब ऐसा तो हमें लग ही नहीं रहा है। बाकी आने वाले टाइम में बसंती जी और काका नाटक ड्रामा करती हैं, पता चल ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।